और ईरान ने बहरीन पर दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। यह बड़ा अटैक था। बहरीन में यूएस की नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाकर, उसके बेस को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। पहले से अलर्ट यूएस नेवी ने दर्जनों ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था और हवा में ही इसे मार गिराया। ईरान के इस हमले में एक शख्स की जान चली गई है। हमला उस समय हुआ जब मनामा शहर के सलमान बंदरगाह के पास एक मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे दमकल कर्मी। शनिवार को अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान और उसके सहयोगी इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एनर्जी सेंटर्स को टारगेट कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर बहरीन में हमला किया गया। देखिए आप, ये अमेरिकी नेवल बेस का वो हिस्सा है जहां पर हमला हुआ था। उसके बाद यहां पर मौजूद रेस्क्यू वर्कर्स और फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान ही बताया जा रहा है कि एक शख्स की इसमें घायल होने की खबर है। तो ईरान की ओर से लगातार बहरीन को निशाना बनाया जा रहा है और बहरीन में जो हमला हुआ था उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के नेवल बेस को टारगेट किया गया और उसके बाद जो वहां पर आग लगी थी उसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। तो बहरीन मिडिल ईस्ट का देश और अमेरिका का साझेदार और एक अहम सैन्य ठिकाना है मिडिल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में अमेरिका का, और यहां पर ही हमला हुआ। तो यूएस सेंट्रल कमांड सेटकॉम की ओर से ओमान की खाड़ी का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ईरानी नेवल शिप्स के पोजीशन को बताते हुए दावा किया गया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरान ने 11 जहाजों को तबाह कर दिया है। उनका कहना है कि इससे पहले, यानी कि युद्ध के शुरू होने से पहले पर्शियन गल्फ में ईरान के 11 जंगी जहाज मौजूद थे, लेकिन एक एक करके इन 11 जहाजों को समंदर की गहराइयों तक पहुंचा दिया गया है। तो सेंटकॉम की ओर से, यानी कि सेंट्रल कमांड की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ईरानी जहाज को निशाना बनाकर उसे समुद्र के तल तक पहुंचा दिया गया। दशकों से ईरान ओमान की खाड़ी में अंतर्राज्यीय जहाजों को परेशान करता था और उन पर हमला करता रहा है। अब वो दिन बीत चुके हैं, ये सेंट्रल कमांड का कहना है। तो सेंट्रल कमांड की ओर से ओमान की खाड़ी के पास 2 दिन पहले 11 जहाजों होने की बात कही गई थी और 11 जहाजों को खत्म करने की बात सामने आई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, इस जंग की वो तस्वीरें जो बहुत ही भयानक है और किस तरह से आंख का गोला उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हिट जो था, प्रिसाइज हिट, अमेरिकी फाइटर्स की ओर से निशाना बनाकर ईरान के जहाजों को पानी के तल तक पहुंचा दिया गया, समुद्र के तल तक पहुंचा दिया गया है, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने आंकड़ा 9 का बताया था कि 9 शिप्स को हमने समंदर की गहराइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब यह आंकड़ा 11 हो चुका है। और ईरानी नेवी के फ्लोटिंग बेस मकरान की एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है जिसमें एक टैंकर बंदर अब्बास नेवी बेस के पास के समुद्र में क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर ईरानी नौसेना के मकरान की है। मकरान की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि बंदर अब्बास बेस पर तैनात रहता है, एक टैंकर के पहले की तस्वीर है। देखिए किस तरह से एक टैंकर को यहां पर मेकशिफ्ट सैन्य युद्धपोत बनाया गया था, उसके ऊपर बेस बनाया गया था। इस बेस पे हेलीकॉप्टर्स लैंड करते थे, कमांडोस लैंड कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त ईरान के पास पाबंदियों की वजह से उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ना ही कोई हेलीकॉप्टर या फिक्स्ड विंग कैरियर है। लेकिन वहां पर एक रॉयल टैंकर को मॉडिफाई करके तैयार किया गया था जिसका इस्तेमाल सैन्य रूप से होना था। बंदर अब्बास के पास इस फ्लोटिंग बेस को रखा गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इंटैक्ट है, इस पर कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। अब इसकी तस्वीर देखिए, जो ताज़ा तस्वीर आई है बंदर अब्बास के पास से, ये मकरान जो फ्लोटिंग बेस है वो पूरी तरह से आपको तबाह हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठीक इसके ऊपर जो बेस था, या यूं कह सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म जहां पर हेलीकॉप्टर्स उतरते थे, उसे तबाह कर दिया गया है। और ये काला धुआं जो उठता हुआ दिख रहा है, ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा एक क्रॉस साइन जहां पर हेलीकॉप्टर्स उतरते थे, और जो पीछे की तरफ से धुआं उतर रहा है, यानी कि जो पीछे आपको नजर आ रहा है, जैसे हम ब्रिज कहते हैं जहां से कंट्रोल किया जाता है शिप को, उस पर टारगेट किया गया था जिसमें आग लगी हुई है, यानी कि ये किसी काम का अब नहीं रहा है। एक और बड़ी खबर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से आया है, जिसने अपने B-1 बॉमर की तस्वीरें जारी की है।
B-1 बॉमर अमेरिका के B-2 बॉमर की तरह ही या B-52 बॉमर की तरह ही बहुत ही घातक ये विमान है। आप देख सकते हैं कि ये वो विमान है जिसके जरिए पेलोड्स गिराए गए थे, यानी कि बॉम्ब्स गिराए गए थे ईरान के अंदर। ईरान के जिन जिन इलाकों में तबाही मची थी उसमें ना सिर्फ B-2 बॉमर्स बल्कि साथ ही B-1 बॉमर्स का भी इस्तेमाल किया गया था और उसी के ऑपरेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। B-1 बॉमर घातक, दुनिया के घातक बम वर्षकों में से एक है। इनके अंदर बहुत ताकत होती है, हेवी, काफी वजनी बमों को ले जाने की, और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल किया गया था और ईरान के बहुत ही अंदर तक इसके जरिए टारगेट्स को निशाना बनाया गया और इन हमलों के जरिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है B-1 बॉमर। इससे पहले आपने B-2 बॉमर्स की तस्वीर देखी थी और इस वक्त सेंट्रल कमांड की ओर से B-1 बॉमर्स की तस्वीर भी जारी की गई है। इस हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जानकारी दी है। अब यूएस सेंट्रल कमांड की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान को एक बार फिर से धमकी दी गई है, कहा गया है कि मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और मिसाइल उद्योग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। अगर मिसाइल फैक्ट्रीज को ध्वस्त करना है, जो ठिकाने हैं जहां पर मिसाइल्स रखी गई हैं, तो उन्हें तबाह करने के लिए B-2 बॉमर्स, B-52 बॉमर्स और B-1 बॉमर्स जैसे विमानों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा घातक बमों की ज़रूरत होती है जो काफ़ी ज़मीन के अंदर तक जाकर तबाह कर देते हैं, कोई भी बंकर बना हो या अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनी हो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारी हो रही है। B-2 बॉमर्स को तैयार किया जा रहा है, इसमें पायलट्स जा रहे हैं, फिर इसके अंदर हेवी बॉम्ब्स को रखा जाता है। अब इजराइल के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के अटैक से बौखला इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला किया है। अब तक आईडीएफ के हमले में लेबनान में 52 लोग मारे गए हैं, 154 लोग घायल हुए हैं, 29,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। वहीं इस हमले को लेकर इजराइल ने एक बार फिर से साफ किया है कि लेबनान पर आईडीएफ का हमला जारी रहेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर पहले ही हमला किया जा चुका है, तो अब बाकी के सेंटर निशाने पर हैं। एक वीडियो में आईडीएफ के अटैक के बाद एक बिल्डिंग धराशायी होते दिखाई दे रही है। मिसाइल गिरते ही बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है। अब देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से एक पूरी इमारत देखिए जमींदोज हो गई और उसके ऊपर आपको एक टावर लगा हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ये सिविल स्ट्रक्चर के जरिए यहाँ से हिजबुल्लाह अपने मिलिट्री ऑपरेशंस चला रहा था, अपने लड़ाकों के साथ यहीं से ही ये कम्युनिकेट करते थे, कमांड यानी कि निर्देशित किया जाता था, और यही वजह है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आप सोचिए कि ये जो बॉम्ब हैं, इसे कहते हैं हम बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जो अलग अलग तरह के साइजेस में मिलते हैं, अलग अलग इनके काम होते हैं। इसकी खासियत आप देख पा रहे हैं कि कहीं से भी आपको आसपास के जो इमारत है नुकसान उन्हें नहीं पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ उसी बिल्डिंग को नीचे गिराया गया है जहां पर लगता था कि यहां पर हिजबुल्लाह का सेंटर था, यही से कमांड सेंटर था, जिसके जरिए जो दक्षिणी लेबनान में लगातार मौजूद लड़ाकों को यह बताया जाता था कि किस तरह से इजराइल पर हमले करने हैं। और यही वजह है कि इजराइल ने बेरूत में, लेबनान में इस इमारत को जमींदोज कर दिया। और इससे पहले भी आपने देखा था, जो सर्वोच्च नेता थे हिजबुल्लाह के, उसे भी जब मारा गया था उस वक्त भी इसी तरह के एक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था जिसने उस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया था। जैसे ही ये बॉम्ब्स नींव पर हमला करते हैं किसी इमारत के, उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स ज़्यादातर होते हैं जो सबसे पहले ज़मीन के अंदर जाके जो नींव होती है इमारत की, उसे पूरी तरह से खोखला कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, जिससे पूरी इमारत नीचे धराशायी हो जाती है। अब लेबनान के बेरूत और सिडोन समेत कई शहरों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने टारगेट किया है। इजरायली हमले के बाद सिडोन शहर में हजारों लेबनानी को उत्तर की ओर भागते हुए देखा गया है। वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ दिख रही है। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं लेबनान के बेरूत शहर की है, बेरूत यानी कि राजधानी लेबनान की, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो दक्षिणी बेरूत से लोग हैं वो निकलकर उत्तर की ओर यानी उत्तरी बेरूत की ओर जा रहे हैं। अब इसकी वजह सिर्फ एक ही है, इसकी वजह ये है क्योंकि दक्षिणी बेरूत जो है ये हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, और उत्तरी जो लेबनान है यही वो जगह है जहाँ पर क्रिश्चियंस और दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह का ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। बड़ी खबर हम लोग के बीच, दुबई के मॉल में घूमते नजर आए हैं यूएई की राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहन। मोहम्मद बिन जायद अल नाहन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनका जो संदेश दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने नागरिकों को, कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है लोगों के लिए, और यहाँ पर जो वहाँ फौज है और जो सरकार है पूरी तरह से अपने लोगों को सुरक्षित रखने में काबिल है।
यहां पर आप देखते हैं एक बच्ची को उन्होंने बुलाया, उसको दुलार किया। तो राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहन की तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी MBZ का मोहम्मद बिन जायद से बात की थी, राष्ट्रपति हैं UAE की, और भारत ने ये बताया था कि वहां मौजूद हर लोगों की सुरक्षा वो चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहन को अपना दोस्त बताते हुए कहा था कि भारत इस मौके पर UAE के साथ खड़ा है और भारत यही चाहता है कि किसी भी तरह से UAE में मौजूद किसी भी नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत के मूल के कई लोग, करीब 10 लाख की आबादी बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट में रहती है। उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो दुबई में और UAE में रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहन के बात करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया था भारतीयों को सुरक्षित रखने के लिए। अली अल सलेम एयरपोर्ट को टारगेट किया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। गल्फ देशों में लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें एक और देश इस वक्त चपेट में आया है, वो है कुवैत। कुवैत में लगातार हमले किए जा रहे हैं। यहां पर अली अल सलेम एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, सिविलियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जा रहा है और यहां पर मौजूद अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कुवैत में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां पर ईरानी मिसाइलों को नाकाम कर दिया। आप देखिए नीचे से किस तरह से 3 आपको आंख के गोले नजर आ रहे होंगे, ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, ये दागे गए हैं। और इंटरसेप्टर मिसाइल जब मिसाइल के पास पहुंचते हैं जिसको निशाना बनाया जाता है, उनमें जोरदार धमाका होता है। ये तस्वीर देखिए, आपने ऐसी तस्वीरें इजराइल में कई बार देखी होंगी, लेकिन कुवैत में आसमान में भी इसी तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कुवैत में लोग देख रहे हैं कि मिसाइल से हमला किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइल किस तरह से तबाह कर रहा है। तो लोगों के अंदर इतना विश्वास है कि उनके देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि ईरान के मिसाइल्स को वो लोगों के ऊपर या फिर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। मुस्कुराहट देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में कितना कारगर साबित हो रहा है। और इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। हमला हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर किया गया है और जनता के पैसे से हिजबुल्लाह हमले कर रहा था। हमने हमले में फंडिंग का नेटवर्क तोड़ दिया, ये IDF का कहना है। IDF ने टारगेट का एक एनिमेशन भी जारी किया कि कहां पर हमले किए गए। आप देखिए, ये वो ठिकाने हिजबुल्लाह के दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां जहां पर मिसाइलें तैनात की गई थी और आम इमारतों को, यानी कि आम रेसिडेंशियल बिल्डिंग को यहां तैयार किया गया था। और यहां पर लगातार हमले होते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमले किए गए और किस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। The civilian funds are compiled until they are transferred to the central branch. There the money is picked up by Hezbollah, who then uses it for terrorist activity and its re-establishment efforts. Al-Khaled Al-Hassan Association lures in civilians who are unaware that the money they've earned is being exploited for Hezbollah terror activities and re-establishment. With the money, Hezbollah purchases missiles, weapons, and pays the salaries of its operatives. A few months ago, the central bank in Lebanon prohibited the financial institutions in the country from having connections with the institution and even threatened to freeze bank accounts of those who violate